नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंजीनियरिंग नॉन टेक पर। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी, वो सिलोजिज्म की क्लास है और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बच्चों सिलोजिज्म के होंगे। हम लोगों ने 7 से 8 लेक्चर में पूरे सिलोजिज्म को पढ़ा। ठीक है, उसके छोटे छोटे पॉइंटों को, बेसिक पॉइंटों को भी पढ़ा बच्चों, सारी कंडीशंस पढ़ी। और आज जो टर्न है वो है मिक्स क्वेश्चंस का। कहने का मतलब जितने भी हम लोगों ने पार्ट सिलोजिज्म में पढ़े हैं बच्चों, उनके मिक्स क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग 10 से 11 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बने रहिए। और हर एक जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को करना क्या है, देखिए बच्चों, आप लोग चेक कैसे कर पाओगे कि आप लोग कितना सीखे। जैसे ही मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊं, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए। सबसे पहला काम क्या होता है, बैंड डायग्राम बनाना। बैंड डायग्राम बनाइए अच्छा सा, और उसके बाद बैंड डायग्राम बनाने के बाद बच्चों उसके जो कंक्लूजन, निष्कर्ष दे रखे हैं उनको अच्छे से आप लोग क्या करिए, सही या फिर गलत जो भी दे रखा है उस तरीके से आप लोगों को बनाना है। उसमें मैं पॉसिबिलिटी के भी लिए हुए हैं, बेसिक टाइप के भी लिए हुए हैं और एडवांस लेवल के भी लिए हुए हैं। तो हर एक क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन होगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बोला हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन क्या हैं, कुर्सी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया होता है बच्चों, उस स्टेटमेंट से हम लोगों को क्या करना होता है सर, उस स्टेटमेंट से हम लोग बैंड डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम ये होता है। तो चलिए बैंड डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सिखाते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सबसे पहले बोला है ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन को किस में डाल दो, कुर्सी में डाल दो। तो सभी पेन मतलब ऑल पेन को किस में डाल दो बच्चों, चेयर में। तो यहाँ पर मैंने ऑल पेन लिए और उसको किस में डाल दिया बच्चों, चेयर में डाल दिया। कोई दिक्कत है, क्लियर। आगे आपको क्या बोला है, ऑल चेयर आर पॉट, सभी जो चेयर हैं उनको किस में डाल दो, पॉट में। लो बच्चों, ये सभी जो चेयर हैं ये किसके अंदर चली गई, आपके पॉट के अंदर चली गई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सम चेयर आर नॉट डेस्क, कुछ चेयर क्या नहीं है बच्चों, डेस्क नहीं है, मेज नहीं है। सम चेयर आर नॉट डेस्क, तो चेयर के घर के अंदर मैंने थोड़ा सा पार्ट इस तरीके से काटा और ये वाला जो पार्ट है वो किससे टच नहीं होगा बच्चों, ये वाला पार्ट डेस्क से टच नहीं होगा। समझ में आई बात। डेस्क को बाहर क्यों बनाया, क्योंकि डेस्क का पेन और पॉट से कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने उसको बाहर बनाया। आगे बात करते हैं, नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन क्या नहीं है बच्चों, पेपर नहीं है। तो पेन जो है उसको मैंने इधर साइड में किया, नो पेन इज पेपर। अब बताइए क्या ये डायग्राम करेक्ट है भाई। बैंड डायग्राम बना रहे हैं, जो जो स्टेटमेंट बोलता है हमें वो कंडीशन करनी है। दोबारा से सुन लीजिए, ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन को आपने चेयर में डाल दिया बच्चों। सेकंड बोला है ऑल चेयर आर पॉट, सभी जो चेयर हैं, सभी जो कुर्सी है उनको किस में डाल दीजिए, पॉट में डाल दीजिए। और फिर बोला है सम चेयर आर नॉट डेस्क, कुछ चेयर का भाग क्या नहीं है बच्चों, डेस्क नहीं है। ठीक, मान लिया। और लास्ट में बोला है नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन क्या नहीं है बच्चों, पेपर नहीं है। समझ में आ गई बात। ये हम लोगों ने बैंड डायग्राम बना लिया। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहला कंक्लूजन, सबसे पहला निष्कर्ष बच्चों क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बोला हुआ है सम डेस्क आर नॉट पॉट। क्या बोला हुआ बच्चों, ध्यान से समझिएगा, सम डेस्क आर नॉट पॉट, कुछ डेस्क, कुछ मेज क्या नहीं है बच्चों, बर्तन नहीं है। तो सम डेस्क आर नॉट पॉट। चलो चेक करते हैं डेस्क और पॉट के बारे में। डेस्क और पॉट के बारे में चेक करते हैं कंक्लूजन, वो सॉरी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। डेस्क कहाँ है और पॉट कहाँ है, ये रहा। अब आप मुझे एक बताइए, डेस्क और पॉट के बारे में तो डायरेक्ट रिलेशन तो कोई दे नहीं रखा, ठीक। लेकिन चलो एक रिलेशन भी मैं निकालना चाहूँ, जो पूरा के पूरा चेयर है बच्चों वो किसके अंदर है, पॉट के अंदर है। तो चेयर यदि पूरा के पूरा पॉट के अंदर हो, इसने बोला हुआ चेयर का कुछ हिस्सा जो है बच्चों डेस्क में नहीं जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ चेयर का जो हिस्सा डेस्क में नहीं जाएगा, वही जो हिस्सा है वो पॉट के अंदर बैठा। तो मैं कह सकता हूँ पॉट के अंदर भी कुछ भाग ऐसा है, सम पार्ट ऐसा है जो कि किस में नहीं जाएगा बच्चों, डेस्क से रिलेट नहीं करेगा। लेकिन मैं पॉट से डेस्क की तरफ बोल रहा हूँ कि सम पॉट आर नॉट डेस्क। ये बात तो क्या होगी बच्चों, सही होगी कि कुछ पॉट जो है बच्चों क्या नहीं है, डेस्क नहीं है। समझ में आ गई बात। लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है, सम डेस्क आर नॉट पॉट। मेरा कहने का मतलब कि कुछ डेस्क
पॉट नहीं है। ये बताओ पॉट और डेस्क के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन था? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं था। जो भी रिलेशन बना पॉट और डेस्क के बीच में, वो किसकी वजह से बना? चेयर की वजह से, क्योंकि सारी की सारी चेयर पॉट में बैठी हुई है और चेयर का कुछ हिस्सा किससे नहीं मिलता? डेस्क से। तो यहाँ यदि मैं बोलता सम पॉट आर नॉट डेस्क, मतलब कुछ जो बर्तन है क्या नहीं है बच्चों? मेज नहीं है, ये बात तो हो जाती करेक्ट। लेकिन ये उल्टा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सम डेस्क आर नॉट पॉट, कहने का मतलब कुछ जो मेज है वो क्या नहीं है बच्चों? बर्तन नहीं है। ये बात कहाँ से चली गई? डाउट में चली गई, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है बच्चों? गलत। तो ये वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। ऑल पेन्स बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के मेज होने की संभावना है। सभी पेन के मेज होने की मतलब सभी पेन को आप डेस्क में डाल सकते हो, ऐसी एक संभावना है। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो चलो बात करते हैं बच्चों, पॉसिबिलिटी सही कहाँ होती है? ऐसे दो सब्जेक्ट जिनके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, उनको यदि आप संभावना में लेते हो उनका रिलेशन, तो वो पॉसिबिलिटी में सही होता है। तो चलिए बात करते हैं, ऑल पेन को डेस्क में डालते हैं। ये रहा पेन, यदि आप पूरे के पूरे पेन को उठा के डेस्क में डाल दो, पूरे के पूरे पेन को उठा के डेस्क में डाल दो, किसी पर कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलोगे सर ऐसे तो डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? देखो जब हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते तो डायरेक्ट भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी क्लास है तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा कि सभी पेन को आप डेस्क में डाल दोगे ना पॉसिबिलिटी के अंदर। पॉसिबिलिटी के अंदर डायग्राम बनाना मैंने सिखाया था कि जो भी वो कह रहा है कंक्लूजन वो काम कर दीजिए, और स्टेटमेंट जो आपको दे रखे, कथन जो दे रखे, उनसे बच्चों क्या ले लीजिए? अनुमति ले लीजिए, परमिशन। यदि स्टेटमेंट सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, कोई भी गलत नहीं होता है, इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बनाना संभव है। तो सभी पेन को डेस्क में डालने की कह रहा, तो मैंने क्या किया, ये लिए सभी पेन और इनको किस में डाल दिया बच्चों? डेस्क में डाल दिया। जैसा उसने बोला मैंने ऐसा कर दिया। बोलो क्लियर? अब चलते हैं स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन को बच्चों किस में डाल दो? चेयर में। देखो मैं पॉसिबल डायग्राम की बात कर रहा हूं बच्चों, पॉसिबल डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। ऑल पेन आर चेयर, ठीक हो गया काम। आगे बोला ऑल चेयर आर पॉट, सभी चेयर को किस में डाल दो बच्चों? पॉट में डाल दो। लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डाल दिया मैंने, सभी चेयर को पॉट में भी डाल दिया। फिर बोला सम चेयर्स आर नॉट डेस्क, कुछ चेयर क्या नहीं है बच्चों? डेस्क नहीं है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये डेस्क का गोला था ऊपर वाला, और ये कहाँ था भैया? ये जो है ये चेयर का गोला था। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये बोल रहा है कि कुछ जो चेयर है वो क्या नहीं है? डेस्क नहीं है। तो मैंने क्या किया, इधर से कुछ पार्ट काटा चेयर का, और उसके अंदर कौन नहीं आएगा? उसके अंदर आपका ये डेस्क नहीं आएगा। लो यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। समझ में आ रही बात? अरे चेयर के इस भाग में नहीं आएगा, बाकी में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बोला हुआ है आपको कि बच्चों नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन पेपर नहीं है। तो ये यहाँ पर लिया आपने नो पेन और यहाँ पर बना दिया पेपर। अब मुझे बताइए कि आपका कोई भी स्टेटमेंट छूटा क्या? क्या कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी बनाना बच्चों क्या हो जाएगा? सही। एक बार और अच्छे से डायग्राम को बना देता हूँ, मैं ऊपर बना देता हूँ, जिससे आपको समझने में बच्चों दिक्कत ना आए। देखिए ओवरऑल एम अपना इतना सा है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जब पॉसिबिलिटी पढ़ाई थी बच्चों, आपको बहुत अच्छे से सारे डायग्राम बनाना सिखाया था, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को करना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ना कि आपको उनके पैटर्न को सिंगल सिंगल समझा के मैं आगे बढ़ा दूँ। बोलो क्लियर? देखो एक बार और बना के बताता हूँ कि ऑल पेन को डेस्क में कैसे डाल सकते हैं संभावना के अंदर। देखिए भैया सबसे पहले बोला है ऑल पेन बीइंग डेस्क, तो जो चीज़ बोलता है संभावना में उसको कर दो। सभी पेन को किस में डाल दिया आपने? डेस्क में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डाल दिया। अब परमिशन ली स्टेटमेंट की, कथन की। पहला बोल रहा है ऑल पेन आर चेयर, सभी पेन को किस में डाल दो बच्चों? चेयर में डाल दो। मैंने क्या किया, सभी पेन को किस में डाल दिया बच्चों? चेयर में। पॉसिबिलिटी में कुछ भी पॉसिबल है यदि स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। सेकंड बोला है ऑल चेयर्स आर पॉट, सभी चेयर को किस में डाल दीजिए बच्चों? पॉट में डाल दीजिए। लीजिए सभी चेयर को मैंने किस में डाल दिया? पॉट में डाल दिया। तीसरा क्या बोलता है, सम चेयर आर नॉट डेस्क, चेयर का कुछ भाग जो है बच्चों किस में नहीं जाना चाहिए? डेस्क में नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, चेयर का कुछ भाग ये वाला लिया, इतना सा तोड़ा और इसको बोल दिया भाई ये वाला जो भाग है वो किस में नहीं जाना चाहिए? डेस्क में नहीं जाइए। अरे बाकी का तो जा सकता है ना, ये तो जा सकता है ना, बीच वाला जो भाग है ये जा सकता है, लेकिन बचा हुआ भाग नहीं जाना चाहिए। तो चेयर का मैंने बोल दिया कुछ भाग ऐसा है चेयर का जो किस में नहीं जाएगा? डेस्क में नहीं जाएगा। लास्ट में बोला नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन क्या नहीं है बच्चों? पेपर नहीं है। तो ये साइड बना दिया। अब बताइए इस कंक्लूजन मतलब पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को बनाने के लिए सारे के सारे स्टेटमेंटों ने परमिशन दे दी, कोई भी गलत नहीं हुआ, कोई भी छूटा नहीं। इसका मतलब इसकी
जो पॉसिबिलिटी थी बच्चों ऑल पेन की डेस्क में जाने की वो क्या हो गई, सही हो गई। समझ में आई बात। तो फाइनल आंसर जो इसका निकला वो क्या निकलेगा बच्चों, फाइनल आंसर निकलेगा इसका सेकंड फॉलोज, मतलब दूसरा निष्कर्ष जो है बच्चों वो क्या है, वो सही है। सेकंड जो निष्कर्ष है बच्चों सही है। बोलो क्लियर। ठीक, बड़े आसान से आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में लेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपकी सीखने की हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, आपको खुद को मजा आने लग जाएगा। देखिए आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। सबसे पहले बोला है सम फोन आर टेबल, तो बैन आरेख बनाइए बच्चों। सम फोन को, कुछ फोन को किस में डाल दीजिए, टेबल में डाल दीजिए। ये डाल दिया मैंने, कुछ फोन को किस में डाल दिया बच्चों, टेबल में। ठीक, आगे बोला है ऑल टेबल्स आर सोफा, सभी टेबल्स को बच्चों किस में डाल दीजिए, सोफा में डाल दीजिए। बोलो क्लियर। फिर बोला है आपको नो फोन इज डेस्क, कोई भी फोन जो है बच्चों क्या नहीं है, डेस्क नहीं है। लो ये काम भी कर दिया आपने। ठीक, आगे बोला है सम सोफा आर नॉट डेस्क, कुछ सोफा क्या नहीं है, डेस्क नहीं। तो सोफा के अंदर कुछ भाग काटा बच्चों, और ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, ये किस में नहीं जाएगा, डेस्क में नहीं जाएगा। ठीक, बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे अच्छे से। बोल रहा है सम डेस्क आर नॉट टेबल, कुछ डेस्क क्या नहीं है बच्चों, टेबल नहीं है। चलो चेक करते हैं डेस्क और टेबल का क्या रिलेशन है। डेस्क बच्चों ये रही और टेबल ये रही। बोलो क्लियर। डेस्क ये रही और टेबल, क्या डेस्क और टेबल का कुछ डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। चलो इनडायरेक्ट रिलेशन निकालते हैं। आपको पता है कोई भी फ़ोन डेस्क में नहीं जाएगा, तो कोई भी डेस्क फ़ोन में नहीं जाएगी वापस। यही होता है रिलेशन जब नो का रिलेशन आता है, कोई भी नहीं का आता है। आप देखिए टेबल का कुछ भाग किसके अंदर है, फ़ोन में। कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक, तो टेबल का ये वाला जो भाग है वो किसके अंदर जा रहा है, फ़ोन के अंदर। और फ़ोन के अंदर जो भी टेबल का भाग जाएगा, क्या वो वाला टेबल का भाग डेस्क से रिलेट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि फ़ोन और डेस्क में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नोट का रिलेशन है। तो टेबल का जो भाग फ़ोन में चला गया वो डेस्क से रिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या सही होना चाहिए था, मैं बोलता ना यदि सम टेबल आर नॉट डेस्क, कुछ टेबल जो है वो बच्चों क्या नहीं है, डेस्क नहीं है। सम टेबल आर नॉट डेस्क, ये होता तो मैं इसको करेक्ट करता, लेकिन यहां उल्टा पूछा है सम डेस्क आर नॉट टेबल्स, कुछ डेस्क क्या नहीं है बच्चों, कुछ डेस्क टेबल नहीं है। उल्टा पूछ रहा है, कुछ डेस्क टेबल नहीं है ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब बेसिक सबसे पहली वाली क्लास थी बच्चों, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखता था, इसको मैं लिखता था बच्चों सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि सम बी आर नॉट ए बी होता है। इसका मतलब बोलो क्लियर है, इसका मतलब एक ही होता है, ए का कुछ भाग बी में नहीं जाएगा, बी से ए के बारे में कुछ भी नहीं पता, और बी से ए के बारे में यदि आप कुछ भी बोलते हो वो चीज़ जाती है डाउट में, और सिंगल डाउट बच्चों हमेशा क्या होता है, गलत। याद रखिएगा इसको। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं, हटा देता हूं मैं इसको। आपको पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है, ध्यान समझिए। सम डेस्क आर नॉट टेबल्स, कि डेस्क का कुछ भाग जो है बच्चों टेबल में नहीं जाएगा। अरे डेस्क से टेबल के बारे में बच्चों मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, इसका मतलब ये डाउट में जाएगा, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात आपको। चलिए बात करते हैं सेकंड क्या बोला है, ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब देखो समझने की बात है, आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी ऐसा होता है ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर नॉट दे दिया। इसका मतलब जब भी नॉट आया करे तो आप पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट लिया करें, आप पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट लिया करिए और उसके बाद उसको नेगेटिव कर दीजिए। यदि ये नोट नहीं होता तो मैं ऐसे तो पढ़ता है इसको ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी सोफे के डेस्क होने की संभावना है, ऐसे में पढ़ता यदि ये नोट नहीं होता तो। ठीक, तो चलो पहले उसको देख लो, और उसका जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वो नोट के साथ आ जाएगा। तो ऑल सोफा बीइंग डेस्क मतलब सभी सोफे के मेज होने की संभावना है, ऐसा यदि हम पढ़ें, इसको बाद में नोट कर देंगे उसको, सभी सोफे के डेस्क होने की संभावना है। सभी सोफा कहाँ है बच्चों, ये रहा, पूरा के पूरा सोफा ये है, क्या ये डेस्क के अंदर आ सकता है, ऐसी एक संभावना है, पूछ रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, सोफे का ये वाला जो हिस्सा है, सोफे का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये किसके अंदर चला गया, फ़ोन के अंदर। तो सोफे का ये वाला हिस्सा फ़ोन के अंदर चला गया, और जो जो चीज़ फ़ोन के अंदर जाती है वो चीज़ रिलेशन नहीं रखेगी डेस्क से। क्यों? क्योंकि फ़ोन और डेस्क का रिलेशन नोट का है। बोलो क्लियर।
तो फ़ोन के अंदर सोफ़े का जो वाला भाग गया है ना, तो कुछ सोफ़ा जो है वो फ़ोन में चला गया, और जो सोफ़ा फ़ोन में चला गया वो रिलेशन नहीं करेगा डेस्क से। तो यहाँ से मैं ये बोलता कि कुछ सोफ़ा क्या नहीं है बच्चों, डेस्क नहीं है। सम सोफ़ा आर नॉट डेस्क, ये 100% सही होता। बोलो क्लियर, समझ में आ रही बात। ये क्या बोल रहा है, ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सोफे के डेस्क होने की संभावना है। यदि मैं ऐसे बोलूं इसको, तो सभी सोफे को यदि आप डेस्क में डालते हो तो क्या पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने ये वाला बचा हुआ भाग भी उसके अंदर डाल दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। सोफे के अंदर ये फ़ोन का भाग जा रहा है, और क्या फ़ोन कभी इससे टच करेगा क्या, नहीं। तो सोफे को पूरे को आप संभावना में, पॉसिबिलिटी में इसके अंदर नहीं डाल सकते। समझ में आ गई बात। तो ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज अ पॉसिबिलिटी होता, तो ये बात क्या होती बच्चों, रॉन्ग होती, गलत होती। लेकिन यहाँ क्या बोला है, ऑल सोफा बीइंग डेस्क इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, उसके पॉसिबिलिटी के अंदर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, और बोल रहा है कि सभी सोफे के मेज होने की संभावना नहीं है। ये बात बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि सारा का सारा सोफा संभावना में भी डेस्क के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सोफे के अंदर कुछ भाग फोन का है, और यदि आप पूरे के पूरे सोफे को उठा के डेस्क में डालोगे तो फोन का जो हिस्सा सोफे से टच कर रहा था वो भी इसके अंदर चला जाएगा। मेरा स्टेटमेंट कौन सा वाला, ये वाला गलत हो जाएगा, और स्टेटमेंट गलत तो फिर आपको पता है निष्कर्ष तो 100% गलत होता है। ठीक, समझ में आई बात। तो ये बोल रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि सारा का सारा सोफा डेस्क में चला जाए। ये बात क्या हो गई बच्चों, करेक्ट हो गई। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नोट लग जाता है, पूरे क्वेश्चन का, पूरे कंक्लूजन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। समझ में आई बात, बोलो क्लियर। तो इसका फाइनल आंसर क्या दोगे बच्चों, फाइनल आंसर होगा सेकंड फॉलोज। दूसरा निष्कर्ष क्या है बच्चों, सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या है यहाँ पर, सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए कुछ भी। ठीक, देखिए क्या बोला हुआ है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्या बोला हुआ है आपके लिए। यहाँ मैं आपका बैनारिक जो है वो इसी पर बना दूंगा। ठीक, सबसे पहले बोला हुआ है आपको ओनली अ फ्यू ARB, मैंने आपको अलग से पढ़ाया था, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली फ्यू, ये सब मैंने अलग से पढ़ाए हैं आपको। ठीक, तो ओनली अ फ्यू का हिंदी में मतलब होता है केवल कुछ ही A B हैं, केवल कुछ ही A B है, इसका मतलब होता है ओनली अ फ्यू ARB। कहने का मतलब डायग्राम कैसे बनता था, केवल कुछ ही A B हैं, केवल कुछ ही A B हैं, इसका मतलब कुछ A ऐसे भी हैं, कुछ A ऐसे भी हैं जो बच्चों B नहीं है। समझ में आ गई बात, ध्यान आ गई। ओनली फ्यू अ फ्यू वाली जो क्लास करवाई थी उसमें बताया था, जब भी ओनली अ फ्यू आ जाए या फिर हिंदी में केवल कुछ ही आ जाए, इसका मतलब डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम बनेगा A का कुछ भाग B में जाएगा और A का कुछ भाग B में नहीं भी जाएगा। दोनों चीज़ें चलती है इसमें कि A का कुछ भाग तो B में है और कुछ A का भाग B में नहीं है, दोनों चीज़ चलती है। समझ में आ गई बात, याद आ गया होगा, और नहीं आए तो ओनली अ फ्यू और द फ्यू वाली जो क्लास है वो देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, प्लेलिस्ट में है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर आपको इसमें दो चीज़ें सीखनी है। आपको इसमें स्टेटमेंट भी समझना है, इसमें आपको कंक्लूजन में कुछ नई चीज़ दी गई है वो भी सीखनी है। बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं डायग्राम बना। आगे बोल रहा है नो BRC, कोई भी B बच्चों क्या नहीं है, कोई भी B बच्चों क्या नहीं है, C नहीं है। ठीक, ये आपने डायग्राम बना लिया, बैनारिक बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर ये जो कैन नेवर भी दिया हुआ है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं सर आपने बताया हुआ था कि जहाँ पर भी कैन आ जाए तो वो पॉसिबिलिटी होती है। बोलो क्लियर। कैन का मतलब क्या होता है, हो सकना। कैन का मतलब क्या होता है बच्चों, हो सकना, मतलब कोई चीज़ पॉसिबिलिटी के अंदर। समझ में आ रही बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी में यदि ये चीज़ है तो किस तरीके से करना पड़ेगा यूज आपको सिलोजिज्म के अंदर। मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि कंक्लूजन में केवल कैन आता है या फिर कैन भी आता है, उसका मतलब तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंक्लूजन में बच्चों यदि कैन नेवर भी आ गया, कैन नेवर यदि आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये कैन नेवर बच्चों कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो कैन नेवर है बच्चों ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो एक डेफिनेट केस है, ये तो एक बच्चों डेफिनेट केस है, निश्चित केस है बच्चों, ये
निश्चित का मतलब क्या, कंफर्म जो बात होती है, 100% जो करेक्ट वाली जो बात होती है। समझ में आ गई बात। तो कैन नेवर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको कभी भी पेपर में उलझा सकती है। समझ में आ गई बात। तो कैन नेवर का मतलब होता है डेफिनेट। इस कैन नेवर का मतलब पॉसिबिलिटी से दूर दूर नहीं होता है, दूर तक कोई भी मतलब इसका नहीं है। ठीक, कुछ लोग पढ़ा देते हैं बच्चों गलत तरीके से, देखिए गलत है। कैन नेवर, वो क्या कहते हैं कि कैन कैन, अच्छा सर कैन तो पॉसिबिलिटी होता है, अरे पॉसिबिलिटी कैन होता है केवल, लेकिन कैन के साथ जब बच्चों नेवर आ जाता है, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, तो डेफिनेट चीज हो गई ना। तो ध्यान रखिएगा, कैन नेवर का मतलब क्या होता है बच्चों, डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब निश्चित रूप से यदि वो बात सही हो तो ही आप सही करना, वरना नहीं करना। पॉसिबिलिटी मत समझना उसको, बोलो क्लियर। तो चलिए चलते हैं, क्या आपसे ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि भाई बताओ कि जो ये कंक्लूजन है वो किस तरीके से सही होंगे या फिर गलत होंगे। देखिए पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम ए कैन नेवर बी सी। तो ये आपसे कंफर्म क्या पूछ रहा पता है कि कुछ ए जो ऐसे हैं वो कभी भी क्या नहीं होंगे, सी नहीं होंगे। तो डायग्राम से यदि ये बात ए और सी के बारे में कंफर्म हो तभी आप सही करना है इसको, वरना नहीं करना। सम ए कैन नेवर बी सी। तो चलिए बात करते हैं कि बोल रहा है कुछ ए सी नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, देखिए ए यहाँ पर है, ए का कुछ भाग बी में गया हुआ है, ठीक। तो ए का जो भाग बी में गया हुआ वो यही वाला भाग है, ठीक है। बी बिल्कुल भी टच नहीं करता, किससे, सी से टच नहीं करता, मतलब कोई भी बी सी नहीं है, नो बी इज सी, और कोई भी सी बी नहीं है, नो सी इज बी, ये रिलेशन है। तो ए का जो हिस्सा, ए का जो पार्ट बी में चला गया बच्चों, तो ए का ये वाला पार्ट बी में चला गया, तो ये वाला ए का पार्ट क्या सी से टच कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। कंफर्म हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ए का भाग जो है वो सी में नहीं जाएगा। सम ए आर नॉट सी, ये कंफर्म बात है। और आपसे डेफिनेट चीज पूछ रहा है, सम ए कैन नेवर बी सी, कुछ ए ऐसे हैं क्या जो कभी भी सी नहीं हो सकते। मैं कहूंगा हाँ कुछ ए ऐसे हैं, वो कौन से हैं, जो बी में चले गए हैं। इसका मतलब पहला जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ध्यान रखिएगा इस चीज को, संभावना तो बिल्कुल भी ये नहीं है, डेफिनेट बात है, कंफर्म बात है। आगे पूछा सम सी कैन नेवर बी ए, क्या ऐसा है क्या कि कुछ सी कभी भी ए में नहीं जाएंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या ए और सी के बारे में डायरेक्ट रिलेशन था क्या बच्चों, नहीं था। अब आप बोलोगे सर ए और सी के बीच में रिलेशन था नहीं, तो आपने पहले वाला कैसे सही कर दिया। बच्चों पहला वाला इसलिए सही हुआ कि ए और बी का कुछ रिलेशन था। क्या रिलेशन था, ए का कुछ भाग किस में नहीं जा रहा था बच्चों, ए का कुछ भाग किस में जा रहा था, बी में जा रहा था। और ए का जो भाग बी में चला गया, क्या वो वाला ए का भाग सी से टच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तभी मैंने बोला सम ए आर नॉट सी, डेफिनेटली क्या है बच्चों, करेक्ट है। लेकिन ए सी से ए की तरफ तो कोई बात हुई नहीं, सही है। तो सम सी आर नॉट ए या फिर सम सी कैन नेवर बी ए, ऐसा कुछ मुझे मालूम बच्चों नहीं है। तो ये डाउट में गया, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है बच्चों, रॉन्ग। बोलो क्लियर। तो इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फॉलो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, एसबीआई तक में पूछा जा चुका है। फर्स्ट फॉलोज, पहला निष्कर्ष क्या है बच्चों, सही है। समझ में आ रही बात आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तब भी हमेशा ध्यान रखना, कैन नेवर बी, अकेला कैन आए तो पॉसिबिलिटी है, और यदि कैन नेवर बी आ जाए तो उसको समझ लीजिएगा वो डेफिनेट केस है, 100% करेक्ट वाला केस है। यदि वो फॉलो करे डायग्राम से तो ही सही करना, डाउट के केस में उसको बिल्कुल भी सही मत कर देना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, वही दोबारा से ओनली अ फ्यू का यूज किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है आपसे। देखिए यहां पर देखिएगा, ओनली अ फ्यू पॉट आर स्वीट, ओनली अ फ्यू पॉट आर स्वीट। जब भी ओनली अ फ्यू आ जाता है बच्चों, केवल कुछ ही आ जाता है, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, केवल कुछ ही पॉट क्या है, स्वीट है। तो केवल कुछ ही पॉट जो है बच्चों क्या है, स्वीट है। तो पॉट को स्वीट के अंदर डाल दीजिए कुछ भाग, और पॉट का कुछ भाग स्वीट में मत डालिए। यही तो चीज़ है, दोनों चीज़ें होती है ओनली अ फ्यू में, केवल कुछ ही में बच्चों दोनों चीज़ें चलती हैं। ठीक भाई। आगे बोला ओनली अ फ्यू स्वीट आर वेल, केवल कुछ ही मीठे क्या हैं बच्चों, घंटी हैं। तो ओनली अ फ्यू स्वीट आर वेल, तो स्वीट और वेल के बीच में बच्चों एक रिलेशन तो ये बन जाएगा कुछ का, और एक रिलेशन बन जाएगा कि स्वीट का कुछ हिस्सा किस में नहीं है, वेल में नहीं है। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं। फिर बोला सम वेल आर विंड, कुछ वेल क्या है बच्चों, विंड है। ये बनेगा डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम जैसे ही बनाया, अब मैं चलता हूं किसके पास, आपके कंक्लूजन्स के पास। देखिए कंक्लूजन्स क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कंक्लूजन्स क्या है। दो कंक्लूजन्स दे रखे हैं आपको। पहला कंक्लूजन जो है बच्चों वो दे रखा है आपको, ऑल विंड कैन बी पॉट।
सभी हवा के बर्तन होने की संभावना। देख लो कैन भी आ गया, कैन भी आ गया मतलब ये पॉसिबिलिटी का केस है, और यदि कैन नेवर भी आ जाता तो डेफिनेट केस होता। ऑल विंड कैन बी पॉट, पूछ रहा है क्या सभी जो हवा है, सभी जो विंड है उसको पॉट में डाला जा सकता है क्या? तो मैंने क्या बोला, पॉसिबल डायग्राम बना के देखते हैं। ये भी यदि किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, मतलब किसी भी स्टेटमेंट ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ, सभी ने परमिशन दे दी, तो ये सही होगा। तो सभी विंड को किस में डालिए, पॉट में डालिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, सभी विंड को किस में डाल दिया बच्चों, पॉट में डाल दिया। इतना कहने के बाद जो इसने स्टेटमेंट ने कंक्लूजन ने कहा, फर्स्ट कंक्लूजन ने कहा मैंने कर दिया। अब मैं गया स्टेटमेंट के पास, उनकी तो बात सुननी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि कुछ पॉट को बच्चों ऐसा करो स्वीट में डाल दो, ओनली अ फ्यू पॉट आर स्वीट। तो ओनली अ फ्यू पॉट आर स्वीट एक तो ऐसे बनता है बच्चों, और पॉट का कुछ हिस्सा स्वीट में नहीं जाएगा, ऐसे भी बनता है। आगे बोला ओनली अ फ्यू स्वीट आर वेल, तो स्वीट को बेल में डाल दो बच्चों, और कुछ स्वीट को बेल में मत डालो। आगे बोला है सम बेल आर विंड, कुछ बेल को क्या करो बच्चों, विंड में डाल दो। तो एक चीज़ समझिए आपको, इस बेल के गोले को यदि मैं यहाँ से मिटा के देखिए थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या किया, बोल रहा सम बेल को विंड में भी रख दो। तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, बेल का सम बेल का हिस्सा किस में रख दिया बच्चों, विंड में रख दिया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या इस डायग्राम को कोई रोक सकता है क्या कोई सा स्टेटमेंट गलत हुआ क्या? आप बोलोगे सर कोई भी स्टेटमेंट क्या है गलत नहीं हुआ, सबने इसको परमिशन दे दी बच्चों। इसका मतलब ये है फर्स्ट वाला जो पॉसिबिलिटी है वो बनाई जा सकती है, मतलब ये पॉसिबल है। तो फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पर, सही हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सम बेल आर नॉट स्वीट, कुछ जो घंटी है वो मीठी नहीं है, सम बेल आर नॉट स्वीट। चलिए डायग्राम तो यही है ना, मेन डायग्राम तो यही है, तो पॉसिबल डायग्राम था फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, इसके लिए कंक्लूजन के लिए। सम बेल आर नॉट स्वीट, बेल कहाँ है बच्चों, स्वीट कहाँ है? अब एक चीज़ समझिए, स्वीट का कुछ हिस्सा बेल में जाता है मुझे पता है, तो बेल का कुछ हिस्सा भी स्वीट में आता है, ये भी मुझे पता है। कौन सा हिस्सा है बच्चों, वो ये वाला हिस्सा है, ठीक। स्वीट का कुछ हिस्सा बेल में नहीं जाता, ये भी मुझे पता है, लेकिन ये बताओ क्या बेल का कुछ हिस्सा स्वीट में नहीं जाएगा? इसके बारे में मैं कंफर्म हूँ क्या? नहीं सर, बेल से स्वीट की तरफ आप कुछ नहीं, मतलब सम नोट वाला केस नहीं ले सकते। इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर आएगा फर्स्ट जो निष्कर्ष है, पहला जो निष्कर्ष है बच्चों क्या होगा, वो सही होगा, फॉलो करेगा। फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट जो निष्कर्ष है, पहला जो कंक्लूजन है वो बच्चों सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात आपको बच्चों? स्वीट से वेल के बारे में पता है आपको दोनों चीज, लेकिन वेल से स्वीट के बारे में इतना पता है, ये पूछता है ना सम वेल आर स्वीट, तो मैं करता है इसको सही, क्योंकि बेल का हिस्सा स्वीट के अंदर है। लेकिन ये पूछा है सम बेल आर नॉट स्वीट, कहने का मतलब बेल का, घंटी का कुछ हिस्सा किस में नहीं जाएगा, मीठे में नहीं जाएगा। इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, जिनके बारे में कंफर्म नहीं वो डाउट और सिंगल डाउट हमेशा गलत, यही चीज़ समझाते आ रहा हूँ आपको मैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है बच्चों अगला क्वेश्चन? देखिए टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। मज़ा तो देखो तभी है, आप सोचो कि बिना टाइम खराब किए हम चीज़ों को सीख लें, तो बच्चों देखो उसमें मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, मज़ा आएगा आपको जब आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, ग्रैब करोगे। देखिए बात करते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन, देखिए ऑल अमित आर ब्लू, सभी अमित को किस में डाल दो बच्चों, ब्लू में डाल दो। लो भैया ये रहा अमित, और मैंने अमित को किस में डाल दिया बच्चों, ब्लू में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला सम ब्लू आर कैट, कुछ ब्लू को किस में डाल दो बच्चों, कैट में डाल दो। लो यहाँ पर कैट आ गई, बिल्ली आ गई, बिल्ली मौसी आ गई आपकी। ठीक है, नो कैट इज डर्टी, कोई भी कैट क्या नहीं है, गंदी नहीं है, डर्टी नहीं है। लो भाई ये भी बना लिया। हिंदी वाले भी देखते जाएं बच्चों, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है कि भैया मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ इनको। देखो डायग्राम है बच्चों, मैंने कई सारे हिंदी में भी बनवाए, इंग्लिश में भी बनवाए, तो इतना तो आप लोग समझते ही हो। ये तीनों की तीनों कंक्लूजन स्टेटमेंट जो इनके, आपने क्या बना लिया बच्चों, वेन डायग्राम बना लिया। अब वेन डायग्राम बनने के बाद सबसे पहली बात क्या पूछी गई आपसे, पहला जो कंक्लूजन है बच्चों क्या पूछा गया और दूसरा क्या पूछा गया। पहला पूछा गया सम डर्टी कैन नेवर बी, कैन नेवर बी का मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होता, ये डेफिनेट केस होता है। ठीक है, 100% करेक्ट वाला। सम डर्टी कैन नेवर बी अमित, मतलब कुछ डर्टी जो है बच्चों कभी भी क्या नहीं हो सकती, अमित नहीं हो सकती। चलो चेक करते हैं, डर्टी कहाँ है बच्चों,
अमित कहाँ है बच्चों, डर्टी और अमित के बीच में बच्चों कोई भी रिलेशन डायरेक्ट में नहीं है। तो डर्टी और अमित के बीच में बोली गई सारी चीजें पॉसिबिलिटी में, संभावना में तो करेक्ट होंगी और डायरेक्टली मैं बोलूंगा तो डाउट में होंगी। डाउट में होंगी मतलब क्या है, सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है बच्चों, गलत होता है। तो पहला वाला जो है वो तो क्या हो गया, गलत, क्योंकि ऊपर है डर्टी और अमित और नीचे क्या है, कैट और बिल्ली। यदि आप ये भी कहो सर आइदर और बन जाए तो ठीक है, वो भी नहीं बनेगा। फिर बोला है सम कैट कैन नेवर बी, यहाँ पर भी कैन नेवर है, इसका मतलब कैट और विल्यू के बीच में यदि डायरेक्ट रिलेशन हो कोई तो सही कर देना और ना हो तो गलत कर देना। सम कैट कैन नेवर बी विल्यू, कैट कहाँ है बच्चों, ये रही, और विल्यू कहाँ, ये रही। तो आपको कैट और विल्यू के बारे में ये पता है कि सम विल्यू आर कैट, तो सम कैट आर विल्यू, ये दोनों चीजें पता है कि कुछ आसमानी या फिर कुछ नीली बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली नीली हैं, ये तो पता है। लेकिन ये पूछ रहा है सम कैट कैन नेवर बी ब्लू, कुछ कैट ऐसी हैं क्या जो कभी भी ब्लू नहीं होंगी, उनके बारे में बच्चों में नहीं जानता। सही है क्या, जब नहीं जानता है इसका मतलब डाउट है, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। ये दोनों ही सिंगल डाउट हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चों, बोथ नन फॉलोज। ऐसे बोल दीजिए, कई तरीके से बोल सकते हैं इसको हम लोग, ऐसे भी बोल सकते हैं नन फॉलोज, मतलब कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। दूसरी चीज ऐसे ही बोल सकते हैं नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना ही पहला सही है और ना ही बच्चों दूसरा सही है, बोथ रॉन्ग, दोनों के दोनों क्या हो गए, निष्कर्ष गलत हो गए। बोलो क्लियर। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सरल सा था, एक सिंगल वेन डायग्राम बनाया और क्वेश्चन बन के चला गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सुनिए, स्टेटमेंट सुनिए तो आप फटाफट से कर दोगे। सम इंडियन आर ऑनेस्ट, कुछ इंडियन जो है बच्चों क्या हैं, सम इंडियन बच्चों ऑनेस्ट हैं, ठीक है बच्चों। कुछ भारतीय क्या है, ईमानदार है। सम इंडियन आर ऑनेस्ट। नो ऑनेस्ट इज टेररिस्ट, कोई भी ईमानदार क्या नहीं है बच्चों, आतंकवादी नहीं है। टेररिस्ट शॉर्ट में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आपसे कंक्लूजन पूछा पहला, सम इंडियन आर नॉट टेररिस्ट, कुछ इंडियन क्या नहीं है बच्चों, टेररिस्ट नहीं है। कुछ भारतीय क्या नहीं है बच्चों, आतंकवादी नहीं है। सम इंडियन आर नॉट टेररिस्ट। तो चलिए बात करते, देखिए इंडियन का कुछ भाग किसके अंदर जा चुका है बच्चों, इंडियन का कुछ भाग जो है ऑनेस्ट के अंदर जा चुका है। इंडियन का जो भाग ऑनेस्ट के अंदर गया है वो भाग कभी भी टेररिस्ट टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट पूरा के पूरा किससे टच नहीं करता, टेररिस्ट टच नहीं करता। इनके बीच में ये कोई भी ऑनेस्ट टेररिस्ट नहीं है, कोई भी टेररिस्ट ऑनेस्ट नहीं है। बोलो क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, इंडियन का जो भाग, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग जो ऑनेस्ट में गया, और वो वाला भाग कभी भी टेररिस्ट से टच नहीं करेगा। तो मैं इनडायरेक्ट वे में ये कह सकता हूँ सम इंडियन आर नॉट टेररिस्ट। तो पहला क्या हो गया, करेक्ट, ठीक। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड क्या है, सम टेररिस्ट आर नॉट इंडियन, सम टेररिस्ट आर नॉट इंडियन। मुझे एक चीज बताइए, क्या इंडियन और टेररिस्ट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन था क्या बच्चों। मैंने ज्यादा से ज्यादा इन्हीं क्वेश्चंस को लिया क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन इन्हीं में रहती है, ठीक है। तो इंडियन और टेररिस्ट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, मैंने बोला आपको, लेकिन इंडियन का रिलेशन ऑनेस्ट के साथ था। इंडियन का जो भाग, पिछले वाले कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, इंडियन का जो भाग ऑनेस्ट में गया था वो वाला भाग कभी भी टेररिस्ट से टच नहीं करेगा। वो किसकी वजह से हुआ, इंडियन के ऑनेस्ट के रिलेशन की वजह से हुआ, पहला वाला सही। अब ये पूछ रहा है सम टेररिस्ट आर नॉट इंडियन, टेररिस्ट से इंडियन के बारे में कुछ भी रिलेशन मालूम नहीं है। इसका मतलब ये वाला भाग क्या हो गया बच्चों, डाउट, और डाउट सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है, गलत। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फॉलोज। पहला जो आपका कंक्लूजन है, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या दिखाया गया है आपको अगले क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा बच्चों क्वेश्चन को। क्या है देखिए, मैंने बोला हुआ है आपको ऑल वॉच आर टाई, सभी जो घड़ी हैं वो क्या है बच्चों, टाई हैं। तो चलिए मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ध्यान से समझिए, ऑल वॉच आर टाई, सभी घड़ी को किसके अंदर डाल दिया बच्चों, टाई के अंदर डाल दिया, कोई बात नहीं, डाल दो, ठीक। आगे बोला है आपको ऑल वॉच आर शर्ट, सभी घड़ियों को किस में डाल दो, शर्ट में डाल दो। डायग्राम बनाना आपको पता चल गया होगा, ये डायग्राम मैंने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि देखो सभी घड़ियों को शर्ट में लेना है, ना कि सभी टाइयों को, ठीक है। तो घड़ियों को लेना तो घड़ियों को लेकर साइड में हट जाइए। आगे बोला नो वॉच इज बेल्ट, कोई भी घड़ी क्या नहीं है, बेल्ट नहीं है। तो देखो बच्चों ये वॉच रही और ये जो वॉच है कभी भी किस में नहीं जाएगी, नो वॉच इज बेल्ट, बेल्ट में नहीं जाएगी, ठीक।
ये रिलेशन समझ में आया आपको? ये जो तीनों के तीनों मैंने बच्चों आपको दिखाए हैं, ये तीनों के तीनों क्या आपको स्टेटमेंट बनाना समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले तो इस डायग्राम में। तीनों क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब आपको बोला है पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष बोला है। और क्या है पहला निष्कर्ष? ध्यान से समझिएगा। पहला निष्कर्ष आपको बोला है ऑल टाई आर नॉट बेल्ट। सभी टाई क्या नहीं है बच्चों? बेल्ट नहीं है। ऑल टाई आर नॉट बेल्ट। टाई कहाँ है? बेल्ट कहाँ है? टाई और बेल्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक चीज दी हुई है, वॉच पूरी की पूरी टाई के अंदर है, तो वॉच का रिलेशन बेल्ट से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जगह पर वॉच रह रही है वो जगह टाई की ही है। तो मैं कह सकता हूं टाई के घर में कुछ जगह वॉच के रूप में है जहां पर कौन नहीं आएगा? बेल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो टाई और बेल्ट के बीच में सम टाई आर नॉट बेल्ट, ये बात तो क्या होती? करेक्ट होती। कुछ टाई क्या नहीं है? बेल्ट नहीं है। और कितनी टाई बेल्ट नहीं है? जितनी जगह पर घड़ी रखी हुई है, क्योंकि घड़ी वाली जगह पर कभी बेल्ट नहीं आएगी, और घड़ी जहां बैठी है वो जगह तो ओवरऑल है तो टाई की ना। तो टाई के घर में कुछ एक जगह ऐसी है बच्चों जहां पर बेल्ट नहीं आएगी। तो मैं यही तो बोलूंगा सम टाई आर नॉट बेल्ट, ये बात तो होती करेक्ट। ये क्या पूछ रहा? ऑल टाई आर नॉट बेल्ट, मुझे मालूम नहीं है, डाउट में। और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? गलत। बोलो क्लियर? ठीक। सेकंड पढ़िए, ऑल शर्ट आर टाई। सभी शर्ट क्या है? टाई है। चलो चेक करते हैं शर्ट कहाँ है, टाई कहाँ है। अरे बच्चों ये तो रहा टाई का गोला, ठीक है, और ये रहा आपका शर्ट का गोला। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है बच्चों वो क्या है? इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। बोलो क्लियर? इन दोनों के बीच में जो बच्चों रिलेशन है वो है सम का रिलेशन। बोलो क्लियर? और ये पूछा ऑल शर्ट आर टाई, सभी शर्ट क्या टाई हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, शर्ट और टाई के बीच में सम का होता ना, सम शर्ट आर टाई बोलता तो मैं सही कर देता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको गलत। और यदि इसी में मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं ऑल शर्ट कैन बी टाई, सभी शर्ट के टाई होने की संभावना है, तो इस बात को अपने को सही करना पड़ता। बोलो क्लियर? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नन फॉलोज। दोनों ही निष्कर्ष क्या है बच्चों? गलत है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। बताइए कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात आपको? चलिए और लेके चलते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? समझिए, सम बॉल आर ब्लू। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये जो तीन दे रखे हैं स्टेटमेंट, इनका क्या बनाइए बच्चों? बैनारेख। सम बॉल आर ब्लू, ये रही बॉल और इसको डाल दिया आपने ब्लू में, ठीक है? चलिए भाई डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। नो ग्राउंड इज ब्लू, कोई भी ग्राउंड क्या नहीं है? ब्लू नहीं है। लो भाई, नो ग्राउंड इज ब्लू, कोई भी ग्राउंड जो है वो क्या नहीं है? ब्लू नहीं है, ठीक। आगे पढ़ा, सम ग्राउंड आर वाइट, कुछ ग्राउंड क्या है बच्चों? वाइट है, ठीक। बना लिया डायग्राम, हिंदी में भी बना सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है? बहुत सारे बनवा दिए। अब पूछा है नो वॉल इज वाइट, कोई भी दीवार क्या नहीं है बच्चों? वाइट नहीं है। कोई भी दीवार क्या नहीं है? वाइट नहीं है। नो वॉल इज वाइट, वॉल कहाँ है? वाइट कहाँ है? वॉल और वाइट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जिनके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट में मालूम नहीं होता वो चला जाता डाउट में, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? गलत, ठीक। सेकंड पढ़ते हैं, ऑल वॉल आर वाइट। अरे वॉल और वाइट के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, ये भी क्या हो गया? गलत। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ सर, यहाँ पर नो वॉल इज वाइट और ऑल वॉल आर वाइट, ऊपर तो दे रखा है नो का रिलेशन और नीचे दे रखा है बच्चों ऑल का रिलेशन। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बुक्स में गड़बड़ दे रखी होती है, नो और ऑल को भी क्या बना देते हैं बच्चों? आइदर और की कंडीशन। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर वॉल वाइट, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? समान है, सेम है, ठीक है। सब्जेक्ट समान है, एक नेगेटिव है सर, एक पॉजिटिव है। आपने बोला था आइदर और की कंडीशन, बोला था भाई, लेकिन एक चीज़ बताओ, नो के साथ ऑल बोला था कि मैंने? नहीं। तो देखिए आइदर और की मैंने तीन ही कंडीशन बोली थी, और तीन कंडीशन क्या थी वो सुन लीजिए। मैंने आपको बोला था, ध्यान से समझिएगा, जब मैंने आइदर और की कंडीशन बच्चों आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बोली थी। देखिए क्या क्या मैंने आपको बोला था, सम और नो, हिंदी में कुछ है और कुछ नहीं है। कुछ है मतलब और कोई भी नहीं है। एक तो ये रिलेशन बताया था, आपको बताया था बच्चों। सेकंड रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको? सेकंड बताया था बच्चों सम और सम नॉट,
ठीक, कुछ है कुछ नहीं है। और तीसरा जो रिलेशन था बच्चों वो क्या बताया था, ऑल मतलब सभी हैं और सम नॉट कुछ नहीं है। सम नॉट कुछ नहीं, ये तीन रिलेशन थे। पहला तो सम के साथ नो हो, सम के साथ सम नॉट हो, ऑल के साथ बच्चों सम नॉट हो, यही चीज बताई थी। अब यदि आप कहते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि नो के साथ ऑल नहीं चल रहा, बन तो रहा है सर, सब कुछ तो सेट है, चौथी कंडीशन भी लगी हुई है जो आप इंपॉर्टेंट बताते थे सर, जो कंक्लूजन वाली इंडिविजुअल रॉन्ग वाली बताते थे वो भी तो लग रही है सर। ये नो और ऑल की वजह से क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, नो और ऑल जो होते हैं ये एक तरह के डेफिनेट वाले पार्ट होते हैं, 100% वाले पार्ट होते हैं। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ा, तो बच्चों ध्यान रखिए इससे क्या फ़र्क पड़ा वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यदि मैं आपको बोलूँ कोई भी बॉल वाइट नहीं है, इनमें क्या होता था, आइदर और की कंडीशन में क्या होता है, यदि या तो पहला वाला सही है तो दूसरा वाला गलत होता था, दूसरा वाला सही है तो पहला वाला गलत होता था। मतलब ना तो दोनों एक साथ सही होते थे ना दोनों एक साथ गलत होते थे, यही बात मैं करता था। आइदर राम और श्याम गोज टू स्कूल टुमारो, मतलब या तो राम जाएगा या फिर श्याम जाएगा, ना तो दोनों घर रुकेंगे ना दोनों स्कूल जाएंगे, यही बात थी। बोलो क्लियर, तीसरी चीज तो नहीं होती थी ना कोई। लेकिन आप एक चीज सोचिए, ये बोल रहा है नो वॉल इज वाइट, कोई भी दीवार क्या नहीं है बच्चों, सफेद नहीं है। और सेकंड वाला बोल रहा है सभी जो सफ़ेद हैं वो क्या हैं, सभी जो दीवार हैं वो क्या हैं बच्चों, सफ़ेद हैं। तो देखिए यहाँ जो दो चीज़ें आ रही हैं इनमें एक तीसरी चीज़ और बन सकती है, हो सकता है कुछ दीवार सफ़ेद हो और कुछ दीवार सफ़ेद ना हो। बोलो क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जब भी नो और ऑल एक साथ आता है बच्चों, ये कभी भी आइदर और की कंडीशन नहीं होती है, दिमाग में सेट कर लीजिए। नो के साथ कभी भी ऑल आता है, चाहे सारी कंडीशन लग जाए, आइदर और की कंडीशन बच्चों कभी भी नहीं होगी। यदि आपने कुछ गलत पढ़ा हो या कहीं किसी बुक्स में पढ़ा हो तो चेंज कर लीजिएगा बच्चों। देखिए पेपर में जब भी चीज़ें आती हैं वही चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं जहां कुछ ना कुछ ऐसा डाउट होता है कि बच्चा गलत कर सकता है। बोलो क्लियर। तो ऑल और नो को क्यों नहीं हम लोग डाउट में यूज कर सकते, क्योंकि बच्चों ऑल का मतलब होता है 100% पार्ट, नो का मतलब होता है बच्चों कोई भी नहीं, मतलब 100% पार्ट नहीं जाएगा उसके अंदर। तो एक बीच का रास्ता और खुल सकता है, हो सकता है कुछ जो वाइट है वो किस में चले जाए, कुछ जो दीवार है बच्चों क्या हो जाए, सफ़ेद हो जाए, या फिर कुछ जो दीवार है वो सफ़ेद ना हो। वहाँ कंडीशन क्या होगी, फिर ये आइदर और के केस में नहीं जाएंगे। बोलो क्लियर। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या आएगा, नन फॉलोज। नन फॉलोज का मतलब आप लोग समझते हो, जब से देख ही रहे हो, नन फॉलोज मतलब दोनों ही गलत हैं, दोनों ही निष्कर्ष, दोनों ही जो कंक्लूजन बच्चों क्या है वो फॉलो नहीं करेंगे। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा अनुसरण करता है। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। तो नो और ऑल का केस कभी भी आइदर और की कंडीशन नहीं होता। एक चीज़ और मिल गई सीखने को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, नो वाटर इज प्लेट। कोई भी जो वाटर है क्या नहीं है बच्चों, प्लेट नहीं है। ठीक, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती है क्या, कोई जबरदस्ती नहीं है बच्चों। आगे आपको बोला है सम प्लेट आर सॉइल, कुछ प्लेट क्या है बच्चों, सॉइल है, कुछ प्लेट क्या है बच्चों, मिट्टी है। लो भाई मिट्टी में कर दिया। ठीक, आगे बोला है ऑल सॉइल आर एयर, सभी जो सॉइल है बच्चों क्या है वो एयर है, हवा है। ठीक, आगे बोला है सम एयर आर सैंड, कुछ जो एयर है बच्चों वो क्या है, सैंड है। ठीक, अब इसमें बोला है, ये मत कहना कि सर सैंड और सॉइल में क्या मतलब है। सैंड बच्चों रेत के रूप में यूज किया इसने और उसको मिट्टी के रूप में, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंड की जगह श्याम भी लिख सकता था, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकते हैं, राम श्याम रावण गधा घोड़ा उल्लू बैंगन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपसे। सबसे पहले आपको कंक्लूजन दिया हुआ है फर्स्ट वाला, ध्यान से पढ़िएगा। पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ बच्चों, सम सॉइल आर नॉट वाटर, कुछ जो सॉइल है बच्चों किस में नहीं है, वो वाटर में नहीं है। ठीक है, चलो चेक करते हैं सॉइल और वाटर। सॉइल कहाँ है, ये रही। ठीक है, सॉइल कहाँ है बच्चों, ये रही। सॉइल यहाँ पर है और वाटर कहाँ है, यहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ बताओ, सॉइल और वाटर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सॉइल का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है बच्चों, प्लेट में जा रहा है,
और सॉइल का जो हिस्सा प्लेट में जा रहा है, ये वाला जो हिस्सा प्लेट में जा रहा है, क्या ये वाला हिस्सा कभी वाटर से टच कर पाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो सॉइल से वाटर की तरफ जो सम नोड का रिलेशन रहेगा वो सही हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से सॉइल का वो हिस्सा जो प्लेट में गया है वो सॉइल का हिस्सा कभी भी वाटर से नहीं मिल पाएगा। तो सम सॉइल आर नॉट वाटर, इसलिए करेक्ट हो गया। लेकिन इसी जगह पर ऐसे बोलता सम वाटर आर नॉट सॉइल, तो वो बात डाउट में चली जाती। सिंगल डाउट हमेशा गलत होता, क्योंकि वाटर से सॉइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अरे रिलेशन होने में तो सॉइल और वाटर का भी नहीं था, लेकिन सॉइल और प्लेट का रिलेशन हुआ, उसकी वजह से प्लेट और ये आपस में टच नहीं करते, तो सॉइल का जो हिस्सा प्लेट में घुसेगा वो हिस्सा वाटर से टच नहीं करेगा। ये कंफर्म बात है। ठीक, आगे बोला सम सॉइल आर नॉट एयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मिट्टी के हवा नहीं होने की संभावना है। सम सॉइल आर नॉट एयर। तो चलिए चेक करते हैं सॉइल कहाँ है बच्चों, ये रही, सही है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो पूरी की पूरी सॉइल है, ये पूछ रहा है क्या सॉइल का कुछ हिस्सा ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है क्या कि सॉइल का कुछ हिस्सा एयर में ना जाए? अरे जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है ऑयल सॉइल, ऑल सॉइल आर एयर, सभी सॉइल किसके अंदर है? एयर के अंदर है, हवा के अंदर है। यदि आपने सॉइल का कुछ हिस्सा हटा के और एयर से बाहर लाने की कोशिश की, हवा से बाहर लाने की कोशिश की, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका स्टेटमेंट ये वाला गलत नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है कि कुछ सॉइल का हिस्सा ऐसा हो सकता है क्या कि एयर में ना जाए, संभावना पूछ रहा है। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो स्टेटमेंट जो थर्ड है वो रूठ जाएगा आपसे। ठीक है, और फिर रूठ गया तो इसका मतलब आपका कंक्लूजन गलत करवा के ही मानेगा। बोलो क्लियर, आपकी शिकायत करके ही मानेगा। तो फाइनल आंसर बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉलो। पहला जो है बच्चों वो क्या करता है? सही है। पहला जो निष्कर्ष है वो क्या है? सही है। फर्स्ट निष्कर्ष जो है बच्चों क्या है? सही है। ठीक, बढ़े आगे। चलिए चलते हैं बच्चों 10वें क्वेश्चन की ओर। क्या है 10वां क्वेश्चन? रिपीटेड मोड पर कई एग्जाम्स में बच्चों पूछा जा चुका है, बैंक के एग्जाम में, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको भी क्यों छोड़ें, ठीक है, समझते हैं। सम एम आर बी, कुछ एम क्या है बच्चों? बी है। अब तो आपको आदत पड़ेगी होगी डायग्राम बनाने की। आगे बोला है सम बी आर जी, सम बी आर जी, कुछ बी को बच्चों किस में डाल दो? जी में डाल दो। ठीक है भैया। ऑल जी आर पी, सभी जी को किस में डाल दो? सभी जी को पी में डाल दो। डाल दिया। आगे पढ़ते हैं। नो पी आर टी, कोई भी पी जो है बच्चों क्या नहीं है? टी नहीं है। क्या ये डायग्राम समझ में आया सबको? बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। ठीक, चलो चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आपसे कंक्लूजन में बच्चों क्या पूछा गया? देखिए ये जो 4 आपके दे रखे थे वो बच्चे थे स्टेटमेंट। मैंने स्टेटमेंट का क्या बनाया? वेन डायग्राम बनाया, मेरा काम खत्म हो गया। अब जो काम है वो कंक्लूजन्स का केवल। तो ध्यान से समझिएगा अच्छे से। सम एम आर जी, कुछ एम क्या है? जी है। एम कहाँ है बच्चों? एम ये रहे, जी ये रहे। एम और जी का कोई रिलेशन है क्या? देखना ध्यान से। अरे बच्चों एम और जी के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है। एम और जी के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है तो ये हो गया सिंगल डाउट। और सिंगल डाउट के लिए एक और डाउट ढूंढना पड़ेगा, क्या एम और जी के बीच में कोई दे रखा है क्या? नहीं। तो सिंगल डाउट हमेशा क्या होते हैं बच्चों? गलत। ये तो हो गया गलत, रॉन्ग हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नो जी इज टी, नो जी इज टी। मुझे एक चीज़ बताइए, पी का रिलेशन टी के साथ नॉट का है? कोई भी पी टी में नहीं जाएगा, कोई भी टी वापस पी में नहीं जाएगा। ये बताइए पी के घर में कौन रह रहा है? जी। तो पी के घर में जी रह रहा है, जब पी टी से टच नहीं करेगा तो क्या जी को करने देगा? नहीं। तो नो जी इज टी, कोई भी जी टी नहीं है। ये बात क्या हो गई? कन्फर्म करेक्ट हो गई। बोलो क्लियर, सही हो गई, 100% करेक्ट। थर्ड, सम बी आर नॉट टी, बी कहाँ है बच्चों? टी कहाँ है बच्चों? मुझे एक चीज़ बताइए, ध्यान से समझिएगा। सम बी आर नॉट टी, देखिए बी का ये वाला जो हिस्सा है वो किसके अंदर जा रहा है? पी के अंदर। आपको दिख रहा होगा क्लियर? ये तो पी का गोला है और ये बच्चों बी का गोला है। क्या बी का कुछ हिस्सा पी के अंदर गया? पी के अंदर गया तो पी का रिलेशन टी के साथ नहीं है, बिल्कुल नॉट का रिलेशन है। तो बी का जो भाग पी में चला गया वो टी से रिलेशन नहीं करेगा, टी से टच नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं सम बी आर नॉट टी करेक्ट होगा, सम बी आर नॉट टी करेक्ट होगा। लेकिन यदि मैं उल्टा बोलता सम टी आर नॉट बी तो ये डाउट में चला जाता, सिंगल डाउट हमेशा गलत होता। फोर्थ समझिए, सम एम आर नॉट टी, कुछ एम टी नहीं है। एम कहाँ है बच्चों? टी कहाँ है? देखो एम का टी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं। आप बोलोगे चलो सर एम का बी के साथ देखते हैं। अरे एम का बी के साथ यही तो रिलेशन है, एम को क्या पी से कनेक्ट कर पाओगे क्या? नहीं। तो ये डाउट में चला जाएगा और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है बच्चों? गलत। इसका मतलब फाइनली जो आंसर देंगे हम लोग क्या बोलेंगे?
इसमें जो आप लोग फाइनली आंसर बोलोगे, जो सेकंड है, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, सेकंड एंड थर्ड क्या करेंगे बच्चों, फॉलो करेंगे। दूसरा और तीसरा जो निष्कर्ष है बच्चों वो क्या है, सही है, वो अनुसरण करता है। बोलो क्लियर, समझ में आई बात। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। शुरुआत भी हम लोग बेसिक से की थी, एंड भी हमने बेसिक से किया, बीच में अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालने की बच्चों कोशिश की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें बोला है ऑल GRP, सभी जी को किस में डाल दो बच्चों, पी में डाल दो। फटाफट से बना डालिए इसको। तो लास्ट में बोला ऑल PRB, सभी पी को किस में डाल दीजिए बच्चों, बी में डाल दीजिए। आगे आपसे बोला है सम BRT, कुछ बी क्या है बच्चों, टी हैं। बोलो क्लियर। आगे बोला है, अच्छा ये तीन क्या हो गए, तीन हो गए आपके कंक्लूजन, वो सॉरी स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट हो गए। चलो कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला ऑल TRB, ऑल TRB, टी और बी, आपको पता है टी और बी के बीच में बच्चों सम का रिलेशन है। सम BRT सही है, सम TRB सही है, कुछ बी टी है सही है, कुछ टी बी सही है, लेकिन ये बोल रहा है ऑल TRB। ये क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि ये बोलता ऑल टी कैन बी बी, सभी टी के बी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो बच्चों में करेक्ट कर देता। ठीक, आगे बोल रहा है सम टी आर नॉट बी, कुछ टी ऐसे हैं जो बी में नहीं जाएंगे। टी कहाँ है, बी कहाँ है। टी और बी के बारे में बच्चों एक ही चीज़ मालूम है कि कुछ टी का हिस्सा बी में है और कुछ बी का हिस्सा टी में है, बाकी बचे हुए हिस्से के बारे में, टी और बी के बारे में मालूम नहीं है। अब आप ये मत सोचना सर टी का ये वाला हिस्सा है तो सही जो बी में टच नहीं करेगा। अरे बच्चों इस हिस्से के बारे में, इस पार्ट के बारे में मालूम है, केवल इस पार्ट के बारे में, और इस पार्ट के बारे में मालूम हमें नहीं है। तो सम टी आर नॉट बी ये डाउट होगा, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है बच्चों, गलत होता है। बोलो क्लियर। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। दोनों ही बच्चों निष्कर्ष क्या हैं, गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। समझ में आई बात। तो बच्चों आज की जो क्लास हम लोगों ने रखी थी वो सिलोलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर थी बच्चों। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में बच्चों इसको बता सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट में भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं बच्चों। आप लोग जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप ही के लिए फ़ायदा होगा, आप ही के लिए आगे आने वाली जो राह है वो आसान हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता है, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर वाले भी, आपके पेरेंट्स भी आपको दिन भर यही बोलते होंगे कि बच्चे मेहनत करेगा तो कुछ आगे फल पाएगा। बोलो क्लियर। तो इस बात को हम लोग बोलें तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो चीज़ें साफ है बच्चों, जितना अच्छा आप कर पाओगे। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा जगह से आप प्रैक्टिस। अच्छा डाउट सेशन आता, बच्चे बोलते सर डाउट आता है तो हम लोग इसको किस तरीके से करें। बच्चों डाउट आता है तो वीडियो में हम लोगों ने हमारे नंबर दे रखे हैं, मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है, आप लोग आराम से वहाँ पर जुड़ जाइए, कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा आपको कोई भी दिक्कत किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, और आएगी तो हम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।